आज हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ या फिर इसी को बोलते हैं क्लॉसिस एक्सप्रेशन। हमने इसके पहले मीन फ्री पाथ तो पढ़ के रखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको पहले के जो कंसेप्ट है आपने ऑलरेडी देख के रखे हैं वो सबका यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने बोला है कि ओनली ए इज़ इन मोशन, मतलब हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि एक मॉलिक्यूल है। जैसे आपको पता ही कि ए का जो डायमीटर रहता है वो रहता है सिग्मा। अब मैंने ए के सराउंडिंग में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया है। मतलब क्या, जैसे आपको पता ही था कि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है इसका जो रेडियस रहता है वो सिग्मा रहता है। तो आपको दिख ही रहा कि इतना डिस्टेंस भी सिग्मा है, इतना डिस्टेंस भी सिग्मा है, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। अब ए के सराउंडिंग में मैंने और दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिनका मैंने अभी नेम वगैरह नहीं किया है। ये जो है ये है हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसी को तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि जो हमारा ए है, ए मोशन में है और बाकी जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में नहीं है। ए यहाँ से मोशन फॉलो करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होंगी। उसकी जो वेलोसिटी है वो है सी, और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा विद इन टाइम टी उसको हम बोलेंगे सी इंटू टी। और ये ए यहाँ से लेके यहाँ तक के पहुँचेगा। अब जब तुम्हारा ए यहाँ तक के पहुँचेगा तो हमने यहाँ कंसिडर क्या किया है कि सिर्फ तुम्हारा ए मोशन में है, बाकी जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में नहीं है। तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स से वो जो ए है तुम्हारा वो कोलिजन करते करते आगे जाएगा। अब वो सब कोलिजन जब करेगा तब वो कुछ ना कुछ पाथ भी फॉलो करेगा, और वही पाथ हमको फाइंड करना है, जिसको हम मीन फ्री पाथ बोलेंगे या फिर उसी को बोलते हैं क्लॉसियस एक्सप्रेशन। अजम्पशन में आपको क्या दिखा कि ए ही एक ऐसा पार्टिकल है या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मोशन में है, और सेकंड में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका जो रेडियस है वो सिग्मा है, और या फिर वही इक्वल टू डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल रहता है वो सिग्मा बाय 2 रहता, मतलब डायमीटर जो रहेगा मॉलिक्यूल का वो सिग्मा रहेगा। और यहाँ पे जो सी है, सी शो करता है एक एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे बताया मैंने कि एन क्या है, मतलब स्मॉल एन दिख रहा है आपको। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैंने इमेजिन किया है। उसके बाद है सिग्मा, सिग्मा इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और अगर इसके ऊपर से अगर तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर फाइंड करो तो तुमको पता ही है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, पाई सिग्मा स्क्वायर। अब इसके बाद तुमको अगर डिस्टेंस बताना है कि ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो तुमको दिख जाएगा वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो रहेगा सी टी। सी इट इज़ द स्पीड एंड टी इज़ द टाइम पीरियड। यहाँ पे बताया है कि सी टी इज द डिस्टेंस मूव बाय मॉलिक्यूल ए इन टाइम टी, या फिर मैं उसी को बोल सकता हूँ सी टी इट इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। जब तुम इसको ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली तो तुमको दिखेगा कि ये जो है एक सिलेंड्रिकल शेप बन चुका है ना। ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन चुका है। तो ये सिलेंडर का अभी हम वॉल्यूम वगैरह फाइंड करेंगे। ये सिलेंडर का अभी हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे तो देखते हैं आगे, ठीक है। तो जैसे आपको दिखा कि जो ए है, ए कोलाइड, अब ए क्या करेगा, ए जब मोशन में रहेगा तो सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आएंगे, जिसका सेंटर लाई करेगा इनसाइड द सिलेंडर, उन सबके साथ ए कोलाइड करते जाएगा। अगर तुमको बेसिक पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहता है, तो वो रहता है पाई आर स्क्वायर एच। अब लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि वॉल्यूम सिलेंडर क्या रहेगा, पाई। आर मतलब हमारा सिग्मा है, पाई सिग्मा स्क्वायर, और एच मतलब हाइट जो आपको ऊपर दिख रही है वो हाइट है सी टी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पाई सिग्मा स्क्वायर सी टी। अब जैसे मैंने बता के रखा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे तुम्हारे सिलेंडर के अंदर। अगर आप बताओ कि ये वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम वो शो करेगा एन पाई सिग्मा स्क्वायर सी टी। तो एन आपको ऑलरेडी हमने ऊपर मेंशन करके रखे थे। कोलिजन भी कितने हुए होंगे, जितने एन रहेंगे उतने ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिखे है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन सिलेंडर, जो ब्रैकेट में शो किया है या क्योंकि सिलेंडर का शेप मिला हमको, वो है एन पाई सिग्मा स्क्वायर सी टी। एन आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पाई आपको पता ही है, सिग्मा जो है वो बताया है ऑलरेडी कि वो रेडियस है इन्फ्लुएंस सर्कल की या स्पीयर की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सी क्या है, वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है। अब नेक्स्ट आपको ऑलरेडी पता है कि मीन फ्री पाथ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय मॉलिक्यूल अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय द मॉलिक्यूल। हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका नाम अगर ए है तो हम ए के लिए बात करेंगे। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, तो आपको दिख रहा ऊपर सी टी, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए हैं तो एन पाई सिग्मा स्क्वायर सी टी। अब इसको हम पुट करते हैं, देखो आगे क्या होगा। क्वेश्चन बना लैम्डा इक्वल टू सी टी अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर सी टी एन। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इट इज़ द मीन फ्री पाथ। अब इसके आगे कुछ तो भी चीज़ें कैंसिल होंगी और उसके बाद हमको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा। हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई सिग्मा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, दैट इज लैम्डा।
बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट अ करेक्ट इक्वेशन, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ ए मॉलिक्यूल का मोशन कंसिडर किए हैं और बाकी सारे मॉलिक्यूल हमने एज अ रेट्स मान के चले हैं। लेकिन रियलिटी में तुमको जैसे पता है कि गैस इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which move randomly in all possible directions. So this equation can be corrected by using Maxwell law of distribution for molecular velocities. तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, बस करेक्शन के लिए यहाँ पे √2 यूज़ करना है। तो लैम्डा इक्वल टू बनेगा 1/√2 n पाई सिग्मा स्क्वायर। अगर इसको करेक्ट फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सवेल फार्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, या फिर इसको क्लॉसियस एक्सप्रेशन का एडवांस फॉर्म भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैक्सवेल फार्मूला। सो यहाँ पे आपको पता ही है कि सिग्मा क्या है, सिग्मा इट इज़ द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एन इज़ क्या, जो हमने आगे पहले मेंशन किए थे, एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर शो करना है तो एन इक्वल टू एन अपॉन वी इक्वल टू एन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डिपेंड करता है ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, जैसे यहाँ पे हमने सिलेंडर बात किए थे वैसा। सो थैंक यू।